दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, अच्छा हो या बुरा, वो क्यों हो रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हर विचार में इतनी ताकत है कि वो आपकी किस्मत बदल सकता है, तो यही है द सीक्रेट का असली राज। रांद बायन की ये किताब हमें बताती है एक ऐसे यूनिवर्सल लॉ के बारे में जो हमेशा काम करता है, चाहे आपको पता हो या न हो। आज आवाज में ज्ञान में हम इस किताब के हर चैप्टर को गहराई से समझेंगे ताकि आप इस राज को अपनी जिंदगी में अपना सकें और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। चैप्टर 1, द सीक्रेट का खुलासा। रोंडा बर्न इस चैप्टर में एक बहुत गहरा और सरल सच बताती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। ये नियम किसी नई खोज की तरह नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक उसी तरह जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका असर हर पल महसूस करते हैं। उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमेशा, हर वक्त, हर इंसान पर काम करता है, चाहे हम माने या न माने। ये कैसे काम करता है? आपके विचार, थॉट्स, एक चुंबक की तरह होते हैं। आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में खींच कर आता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, खुशियां, अवसर और अच्छे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, डर, समस्याएं और मुश्किलें भी उसी तरह खींच आएंगी। एग्जाम्पल, मान लो सुबह उठते ही आपने सोचा आज ऑफिस जाते वक्त बहुत ट्रैफिक मिलेगा और बॉस भी जरूर डांटेगा। अब जैसे ही आपने ये सोचा, आपने अपने दिमाग को एक तस्वीर दे दी, ट्रैफिक और डांट। पूरा दिन आपका दिमाग उस तस्वीर को सच करने में लग जाता है, आपका मूड खराब, आपकी एनर्जी नेगेटिव, और नतीजा वही होता है जो आपने सुबह सोचा था। विचार चुंबक। हर विचार एक फ्रीक्वेंसी, तरंग भेजता है। ये तरंग ब्रह्मांड में घूमकर उसी तरह की तरंगें वापस आपके पास लाती है। अगर आपने खुशी की तरंग भेजी, तो ब्रह्मांड आपको ऐसे हालात देगा जो आपको खुश करें। अगर आपने गुस्से या चिंता की तरंग भेजी, तो ब्रह्मांड आपके सामने वैसी ही परिस्थितियां लाएगा। क्यों इसे सीक्रेट कहा गया? पुराने समय से ये ज्ञान बहुत कम लोगों को पता था। राजा, विद्वान और कुछ सफल लोग इसे जानते थे और चुपचाप इस्तेमाल करते थे। वे जानते थे कि हम अपनी सोच से अपनी हकीकत गढ़ सकते हैं। आज रोंडा बर्न का मकसद है कि ये ज्ञान हर इंसान तक पहुंचे, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने सपनों की जिंदगी जी सके। तो हमें क्या करना चाहिए? सोच पर कंट्रोल। सबसे पहले अपनी सोच को पहचानो। दिन भर में आप क्या सोचते हैं? डर, चिंता, कमी, या खुशियां, अवसर, आभार? पॉजिटिव इमेजिनेशन। अपने दिमाग में वही तस्वीरें बनाओ जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। जैसे अगर आपको अच्छा दिन चाहिए, तो सुबह उठकर अपने मन में एक सुंदर, मुस्कुराता हुआ दिन देखो। आभार, ग्रैटिट्यूड। जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। इससे आप और अधिक अच्छी चीजें आकर्षित करते हो। छोटा सा बदलाव, बड़ा असर। सोच बदलने में पैसे नहीं लगते, बस सजग रहना पड़ता है। एक हफ्ते तक जानबूझकर केवल पॉजिटिव सोचो, आप खुद देखेंगे कि हालात बदलने लगते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं, आप अपने जीवन के निर्माता हैं, आपकी सोच ही आपकी तकदीर है। चैप्टर 2, द सीक्रेट का आसान फॉर्मूला। रोंडा बर्न कहती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। इसके लिए बस 3 आसान कदम अपनाने होते हैं। 1, अमांगो, आस्क। जो आप चाहते हैं उसे साफ और स्पष्ट रूप से मांगो। अपने मन में एक स्पष्ट तस्वीर बनाओ, जैसे आप कैमरे से फोटो लेते हो। ब्रह्मांड को पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, वरना वो आपको उलझी हुई चीजें भेजेगा। 2, यकीन करो, बिलीव। आपको पूरी तरह भरोसा होना चाहिए कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ये भरोसा अंदर से ऐसा होना चाहिए जैसे आपने ऑर्डर किया और अब बस आने का इंतजार है। अगर बीच बीच में शक आया, पता नहीं होगा या नहीं, तो आप अपनी ही सिग्नल बिगाड़ देते हैं। 3, पाओ, रिसीव। ऐसा महसूस करो जैसे वो चीज अभी आपके पास है। खुशी, आभार और उत्साह महसूस करो।
आपके भावनाएं, फीलिंग्स ही असली चुंबक हैं। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव महसूस करेंगे, उतनी जल्दी वो चीज आपकी जिंदगी में आएगी। कहानी सपनों की कार। एक लड़की को हमेशा से एक खास मॉडल की कार पसंद थी। उसने अपने कमरे की दीवार पर उस कार की एक बड़ी, रंगीन फोटो चिपका दी। हर दिन सुबह उठते ही वो फोटो देखती और अपने आप को उस कार में बैठा हुआ महसूस करती। स्टीयरिंग पकड़ना, खिड़की से आती हवा महसूस करना और ड्राइविंग का मजा। वो इन पलों को ऐसे जीती जैसे ये अभी हो रहा है। उसके पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, न ही कोई खास प्लानिंग। लेकिन कुछ सालों बाद अचानक एक ऑफर आया और किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि उसे वही कार मिल गई जो उसने सालों से अपने सपनों में देखी थी। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप साफ मांगते हैं, उस पर पूरा भरोसा रखते हैं और पहले से मिलने का एहसास करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता बना देता है। आपको तरीका सोचने की जरूरत नहीं, बस अपनी सोच और भावनाओं को सही दिशा में रखना है। रोंडा बर्न कहती है, जो आप सोचते और महसूस करते हैं, वही आपकी जिंदगी का नक्शा बनाता है। चैप्टर 3 द सीक्रेट का इस्तेमाल कैसे करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस है जिसे रोजाना की जिंदगी में अपनाना पड़ता है। रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सपना हकीकत बने, तो आपको 3 चीजें रोज करनी होंगी। 1. लक्ष्य लिखना, राइट योर गोल्स। सपना सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता, उसे लिखना जरूरी है। जब आप अपने लक्ष्य को कागज पर लिखते हैं, तो वो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाता है। हर दिन उसे पढ़ो और याद दिलाओ कि ये मेरा लक्ष्य है और मैं इसे पाने के रास्ते पर हूं। 2. विजुअलाइजेशन, दिमाग में तस्वीर बनाना। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने सपने को ऐसे देखना जैसे वो अभी हो रहा है। अगर आपका सपना है कि आप अपना खुद का घर लें, तो अपनी आंखें बंद करके सोचो आप उस घर में चल रहे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, अपने कमरे को सजा रहे हैं। विजुअलाइजेशन आपके मन और ब्रह्मांड के बीच एक स्पष्ट संदेश भेजता है, यही चाहिए। 3. ग्रैटिट्यूड, आभार की शक्ति। आभार का मतलब है जो आपके पास है उसके लिए शुक्रिया कहना। जब आप आभार महसूस करते हैं, तो आप पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं और ब्रह्मांड को यही सिग्नल मिलता है कि आपको और अच्छी चीजें देनी है। रोंडा बर्न एक आसान टिप देती है। हर रात सोने से पहले 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आदत आपकी सोच को नेगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी में रखेगी। कहानी डायरी का कमाल। एक लड़के ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भरोसा करके अपने सपनों की डायरी बनाई। उसने अपने सारे सपने, नई नौकरी, विदेश यात्रा और अपनी बाइक साफ साफ लिख दिए। हर दिन सुबह उठकर वो उन्हें पढ़ता और अपनी आंखें बंद करके सोचता जैसे सब सच हो चुका है। रात को वो अपनी डायरी में लिखता, आज के लिए मैं किस किस चीज का आभारी हूं। कुछ महीनों बाद उसे मनचाही नौकरी मिली, ऑफिस से बोनस के रूप में विदेश यात्रा का मौका मिला और थोड़े समय में उसने अपनी पसंदीदा बाइक भी खरीद ली। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो पाया कि उसकी डायरी के सारे पन्ने अब उसकी जिंदगी की असली कहानी बन चुके थे। सीख। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि लिखने, महसूस करने और आभार जताने से काम करता है। जितना आप अपने सपनों को साफ देखेंगे और पॉजिटिव महसूस करेंगे, उतनी जल्दी ब्रह्मांड उन्हें आपके पास लाएगा। चैप्टर 4 शक्तिशाली तरीके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ समझना ही नहीं, बल्कि इसे रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल करना जरूरी है। रोंडा बर्न बताती हैं कि कुछ ऐसे आसान और शक्तिशाली तरीके हैं जो आपके अवचेतन मन को आपके सपनों के अनुसार प्रोग्राम कर देते हैं। ये तरीके आपके दिमाग को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं ताकि ब्रह्मांड से सही सिग्नल जाए। 1. विजन बोर्ड, सपनों की तस्वीरें। विजन बोर्ड एक बोर्ड या दीवार है जिस पर आप अपने सपनों और लक्ष्यों से जुड़ी तस्वीरें लगाते हैं। मान लो आपको अपना खुद का घर चाहिए, तो सुंदर घर की फोटो लगाएं। अगर आपको विदेश यात्रा करनी है, तो उस देश की तस्वीर लगाएं। हर दिन इसे देखें और महसूस करें कि ये सब आपका है। ये तरीका आपके मन में सपनों की स्पष्ट छवि बनाता है और ब्रह्मांड को साफ संदेश देता है, यही चाहिए। 2. अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य।
अफर्मेशंस वो छोटे छोटे पॉजिटिव वाक्य होते हैं जिन्हें रोज बोलना है, जैसे मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध और सफल हूं। जब आप इन्हें बार बार बोलते हैं तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगता है और उसी के अनुसार परिस्थितियां बनाता है। ध्यान रखें, अफर्मेशंस वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में हों, जैसे चीजें अभी सच हैं। 3 ग्रैटिट्यूड जर्नल आभार की डायरी। ग्रैटिट्यूड जर्नल का मतलब है हर दिन वो चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आदत आपके दिमाग को नेगेटिविटी से दूर करके पॉजिटिविटी में रखती है। जैसे आज मैं अपने परिवार के लिए आभारी हूं, आज मैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए आभारी हूं। रोंडा बर्न मानती हैं कि आभार की भावना ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। कहानी सपना साकार होने का सफर। एक महिला ने विजन बोर्ड बनाया जिसमें उसने अपने सपनों का घर, एक खुशहाल परिवार और विदेश यात्रा की तस्वीरें लगाईं। हर दिन वो बोर्ड देखती, अफर्मेशंस बोलती, मेरा घर खूबसूरत है, मेरा परिवार खुश है, मैं दुनिया घूम रही हूं। साथ ही वो अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में रोज 5 चीजें लिखती जिनके लिए वो शुक्रगुजार थी। कुछ सालों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो अपने सपनों के घर में रहने लगी, परिवार में खुशियां लौट आईं और उसे विदेश घूमने का मौका मिला। जब उसने अपना पुराना विजन बोर्ड देखा तो पाया कि उसकी लगभग हर तस्वीर हकीकत बन चुकी थी। सीख। विजन बोर्ड, अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड जर्नल मिलकर आपके अवचेतन मन को इस तरह प्रोग्राम करते हैं कि वो आपके सपनों को आकर्षित करने वाली फ्रीक्वेंसी पर काम करे। याद रखें, आप जो सोचते, बोलते और महसूस करते हैं वही आपकी हकीकत बनता है। चैप्टर 5, पैसों का राज। रोंडा बर्न कहती हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आपके विचारों और विश्वास का प्रतिबिंब है। अगर आपके मन में पैसे को लेकर डर, कमी या नकारात्मक सोच है तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा कमी देगा। लेकिन अगर आप पैसे के प्रति आभार और समृद्धि की सोच रखते हैं तो पैसा और अवसर दोनों आपकी तरफ आने लगते हैं। सोच का असर। अगर आप दिन भर कहते हैं पैसे की बहुत कमी है तो आपका अवचेतन मन इसी कमी की तस्वीर ब्रह्मांड को भेजता है और ब्रह्मांड उसी तस्वीर को सच कर देता है। अगर आप कहते हैं पैसा मेरे पास आ रहा है, मेरे जीवन में अवसर बढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग और ब्रह्मांड दोनों आपको उसी दिशा में ले जाते हैं जहां पैसा और अवसर मौजूद हैं। पैसा सिर्फ नोट या सिक्के नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है। जब आप इस ऊर्जा के साथ पॉजिटिव रिश्ता बनाते हैं तो यह आपकी जिंदगी में सहज रूप से बहने लगता है। पॉजिटिव पैसे की आदतें। पैसे के लिए आभार जताएं, चाहे वो कितना भी कम क्यों न हो। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें, मेरे पास हमेशा पर्याप्त पैसा है, पैसा आसानी से और बार बार मेरे पास आता है। समृद्धि की कल्पना करें, खुद को उस स्थिति में महसूस करें जहां आप वित्तीय रूप से पूरी तरह सुरक्षित और खुश हैं। कहानी वेतन पर्ची का कमाल। एक व्यापारी को हमेशा लगता था कि उसकी आमदनी बहुत कम है। एक दिन उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना और सोचा कि क्यों न इसे पैसे पर आजमाया जाए। उसने अपनी सैलरी स्लिप ली और उसमें एक 0 बढ़ा दिया, जिससे उसकी मासिक आय 50,000 की जगह 5 लाख लिखी गई। उसने वो पर्ची अपने कमरे की दीवार पर लगा दी। हर दिन सुबह और रात को वो उस पर्ची को देखता और खुद को महसूस कराता कि ये असली है, वो पहले से ही इतनी आय कमा रहा है। 6 महीने बाद बिना किसी बड़े चमत्कार के उसका बिजनेस तेजी से बढ़ा, नए क्लाइंट मिले और उसकी असली आय लगभग 2 गुनी हो गई। उसने कहा, जैसे ही मैंने कमी की सोच छोड़ी और समृद्धि की तस्वीर अपने मन में बनाई, अवसर खुद मेरे दरवाजे पर आने लगे। सीख। पैसों के लिए आपका नजरिया ही आपके वित्तीय हालात तय करता है। कमी पर फोकस करेंगे, कमी बढ़ेगी। समृद्धि पर फोकस करेंगे, समृद्धि बढ़ेगी। याद रखें, पैसा उसी दिशा में बहता है जिस दिशा में आपके विचार और विश्वास बहते हैं। चैप्टर 6, रिश्तों का राज। रोंडा बर्न कहती हैं कि हमारे रिश्तों की गुणवत्ता सीधे हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर निर्भर करती है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन धन और अवसर के लिए काम करता है, वैसे ही यह रिश्तों में भी काम करता है। पहले खुद में वो गुण लाए। हम अक्सर सोचते हैं, काश मेरा पार्टनर ज्यादा समझदार होता, काश मेरे दोस्त मुझे और सम्मान देते, या काश मेरा परिवार मुझे समझ पाता। लेकिन सच ये है कि जिन गुणों की हम दूसरों में तलाश करते हैं
पहले उन्हें खुद में लाना होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, तो पहले खुद को और दूसरों को सम्मान देना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, तो पहले खुद से और दूसरों से प्यार करना सीखें। नेगेटिविटी और आलोचना का असर। जब आप बार बार किसी की गलती ढूंढते हैं, शिकायत करते हैं या उनकी कमियों पर ध्यान देते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन में उसी की तस्वीर बनाते हैं। ये तस्वीर ब्रह्मांड को भेजी जाती है और परिणामस्वरूप वही नेगेटिव पैटर्न और बढ़ता है। यानी जितनी ज्यादा आलोचना, उतनी ज्यादा समस्याएं। सराहना और पॉजिटिविटी का जादू। जब आप किसी की अच्छाइयों को देखते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और उनके प्रति आभार जताते हैं, तो आपका रिश्ता बदलने लगता है। सराहना से पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, जो प्यार, सम्मान और समझ को खींचती है। रोंडा कहती हैं, प्यार सबसे शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी है और जितना आप इसे देंगे, उतना ही ये आपको मिलेगा। रिश्तों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करने के तरीके। पॉजिटिव सोच रखें, अपने पार्टनर, दोस्तों और परिवार की अच्छी बातें याद करें और उन्हें महसूस करें। अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें, जैसे मेरे रिश्ते प्यार और सम्मान से भरे हैं, मेरा परिवार एक दूसरे को समझता है। सराहना की आदत डालें, छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद और तुम बहुत अच्छे हो कहना न भूलें। कहानी बदले हुए रिश्ते। एक महिला का अपने पति से रिश्ता बहुत तनावपूर्ण था। वो हर वक्त उनकी गलतियों पर ध्यान देती, शिकायत करती और मन ही मन सोचती, ये कभी नहीं बदलेंगे। एक दिन उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा और सोचा, क्यों न नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी अपनाई जाए। उसने तय किया कि अब वो रोज अपने पति में एक अच्छी बात नोट करेगी और रात को उन्हें बताएगी। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। पति ने भी उसकी सराहना शुरू की, बहसें कम हो गईं और रिश्ता फिर से प्यार और सम्मान से भर गया। सीख। रिश्ते किसी आईने की तरह होते हैं, आप जो दिखाते हैं वही आपको वापस मिलता है। नेगेटिविटी और आलोचना से दूर रहें, सराहना और पॉजिटिविटी अपनाएं। याद रखें, प्यार सिर्फ पाने से नहीं, बल्कि देने से बढ़ता है। चैप्टर 7, सेहत का राज। रोंडा बर्न कहती हैं कि आपकी सेहत सिर्फ आपके शरीर पर नहीं, बल्कि आपके मन और सोच पर भी निर्भर करती है। आपके विचार और भावनाएं आपके शरीर की ऊर्जा को सीधे प्रभावित करते हैं। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं, डर और चिंता से भरे हुए हैं, तो शरीर कमजोर पड़ने लगता है। अगर आपके विचार सकारात्मक, आशावादी और आभारी हैं, तो शरीर खुद को स्वस्थ करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। बीमारी पर ध्यान। बीमारी बढ़ना। जब आप बार बार सोचते हैं, मुझे ये बीमारी है, मैं बहुत कमजोर हूं, मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है, तो आप अपने अवचेतन मन में उस बीमारी की तस्वीर बना रहे होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तस्वीर को सच करता है और नतीजा बीमारी लंबी खींचती है या बढ़ जाती है। सेहत पर ध्यान। सेहत सुधरना। अगर आप सोचते हैं, मैं रोज बेहतर हो रहा हूं, मेरा शरीर मजबूत और स्वस्थ है, तो ये पॉजिटिव सिग्नल आपके शरीर के हर सेल तक पहुंचता है। ये सोच आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है और ठीक होने की प्रक्रिया तेज कर देती है। विजुअलाइजेशन। मानसिक इलाज की शक्ति। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने आप को पहले से स्वस्थ महसूस करना। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप पूरी तरह फिट हैं, दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, बिना किसी दर्द या तकलीफ के। रोंडा बताती हैं कि जब आप ये करते हैं, तो आपका दिमाग शरीर को वैसे ही केमिकल और हार्मोन रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है, जो ठीक होने में मदद करते हैं। पॉजिटिव स्वास्थ्य आदतें। पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं। सेहत की तस्वीर बनाएं, खुद को वो करते देखें जो आप बीमारी के बिना कर सकते हैं। आभार जताएं, अपने शरीर के हर अंग के लिए शुक्रिया कहें। कहानी कैंसर से जीत। एक महिला को गंभीर बीमारी, कैंसर का पता चला। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन उसने सिर्फ दवाओं पर भरोसा नहीं किया। उसने रोज 2 घंटे हंसी से भरी फिल्में देखीं, अपना पसंदीदा म्यूजिक सुना और खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस करने की विजुअलाइजेशन की। उसने बीमारी पर ध्यान देना छोड़ दिया और सिर्फ सेहत की सोच पर फोकस किया। कुछ महीनों में उसकी हालत चमत्कारिक रूप से सुधरने लगी।
डॉक्टर भी हैरान थे कि उसकी रिकवरी उम्मीद से कहीं तेज थी। उस महिला ने कहा, मैंने अपने मन को ठीक किया और मेरे शरीर ने मेरा साथ दिया। सीख: आपका शरीर आपके मन का प्रतिबिंब है। बीमारी पर फोकस करेंगे तो वो बढ़ेगी, सेहत पर फोकस करेंगे तो वो सुधरेगी। विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव सोच और आभार से आप अपने शरीर की प्राकृतिक हीलिंग क्षमता को सक्रिय कर सकते हैं। चैप्टर 8, दुनिया बदलने का राज। रोंडा बर्न कहती है, अगर आप अपनी जिंदगी और अपने आसपास की दुनिया में बदलाव चाहते हैं तो पहला कदम है अपनी सोच और वाइब्रेशन को बदलना। दुनिया खुद ब खुद नहीं बदलती, बल्कि आपकी फ्रीक्वेंसी यानी आपके विचार, भावनाएं और ऊर्जा के हिसाब से प्रतिक्रिया देती है। आप ही शुरुआत हैं। हम अक्सर सोचते हैं दुनिया में लोग नेगेटिव हैं, माहौल खराब है, हालात कठिन हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सब बाहर से बदल जाए। लेकिन सच ये है कि बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी वाइब्रेशन बदलती है और यही बदलाव दूसरों पर असर डालता है। पॉजिटिव सोच का चेन रिएक्शन। आपके एक पॉजिटिव विचार का असर सिर्फ आप तक नहीं रहता, ये एक चेन रिएक्शन की तरह आपके आसपास फैलता है। अगर आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी मुस्कुराने लगता है। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वो भी आगे किसी और की मदद करता है। अगर आप पॉजिटिव बोलते हैं तो माहौल भी हल्का और खुशहाल हो जाता है। इस तरह आपके छोटे छोटे पॉजिटिव कदम भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के तरीके। आभार जताएं, जितना ज्यादा आप शुक्रिया कहेंगे उतनी आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। प्यार दें, बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए अच्छा सोचें और करें। पॉजिटिव कंटेंट चुनें, वही पढ़ें, सुने और देखें जो आपको प्रेरित करे, डराए नहीं। कहानी, एक मुस्कान का असर। एक छोटे से ऑफिस में काम करने वाला एक व्यक्ति हर दिन ऑफिस आते ही सभी से मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहता था। शुरुआत में लोग उसे अनदेखा करते या बस हल्की सी प्रतिक्रिया देते, लेकिन धीरे धीरे उसकी पॉजिटिविटी फैलने लगी, लोग भी मुस्कुराने लगे, काम का माहौल हल्का और खुशनुमा हो गया। एक दिन उसके बॉस ने कहा, तुम्हारी सिर्फ एक आदत ने इस ऑफिस की एनर्जी बदल दी है। वो व्यक्ति हंसकर बोला, मैंने बस खुद को बदलने की ठानी थी और दुनिया अपने आप बदलने लगी। सीख: अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास पॉजिटिव माहौल बने तो खुद से शुरुआत करें। नेगेटिविटी की शिकायत करने के बजाय पॉजिटिविटी फैलाएं। याद रखें, आपकी सोच ही आपके आसपास की दुनिया की दिशा तय करती है। और जब आपकी वाइब्रेशन ऊंची होती है तो आपका असर सिर्फ आपके परिवार या दोस्तों तक नहीं बल्कि पूरे समाज तक पहुंच सकता है। चैप्टर 9, आपका राज। द सीक्रेट की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आप सिर्फ जीवन के यात्री नहीं हैं, बल्कि जीवन के निर्माता हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी ऊर्जा, ये सब मिलकर आपकी हकीकत का निर्माण करते हैं। आप क्रिएटर हैं, पीड़ित नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल बाहर के हालात, लोगों या किस्मत के हाथ में है, लेकिन असली सच्चाई ये है, आपका हर विचार जैसे एक बीज है, आपका हर विश्वास जैसे उस बीज की मिट्टी है, और आपका हर कदम जैसे उस बीज को पानी देना है। जो भी आप सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में उगता है। विचार, भावना, हकीकत। विचार, जो कुछ भी आप सोचते हैं वो आपके दिमाग में तस्वीर बनाता है। भावना, उस तस्वीर पर आपकी भावनाएं ऊर्जा डालती हैं। हकीकत, ब्रह्मांड उसी ऊर्जा के अनुसार घटनाएं और मौके आपके सामने लाता है। यानी अगर आप बार बार कमी, डर और फेल होने की सोच रखते हैं तो वैसी ही परिस्थितियां आपके सामने आएंगी। और अगर आप भरपूरता, आत्मविश्वास और सफलता की सोच रखते हैं तो जिंदगी वैसी ही बनेगी। कहानी, कागज पर लिखी जिंदगी। एक महिला थी जो हमेशा पैसों की तंगी में रहती थी। एक दिन उसने तय किया कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आजमाएगी। उसने एक डायरी में अपनी आदर्श जिंदगी के बारे में लिखा। मेरे पास आरामदायक घर है, मेरा बैंक बैलेंस सुरक्षित है, मैं खुश और स्वस्थ हूं। वो हर दिन इसे पढ़ती, महसूस करती और अपने आप को उस जिंदगी में जीता हुआ कल्पना करती। कुछ महीनों में उसकी नौकरी में प्रमोशन हुआ, घर में सुख शांति आई और उसका बैंक बैलेंस भी बढ़ गया।
उसने कहा, मैंने समझ लिया कि मैं अपनी कहानी खुद लिख सकती हूं। अपने भीतर की ताकत को जगाने के तरीके। साफ इरादा तय करें, जो चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से लिखें और कल्पना करें। उस भावना में जिएं जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है, वैसा महसूस करें। नेगेटिव बातों से दूरी, डर, शिकायत और आलोचना आपके सपनों को कमजोर करते हैं। एक्शन लें, सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि सही दिशा में कदम बढ़ाने से सपने पूरे होते हैं। सीख। आपका राज यही है कि आप एक शक्तिशाली क्रिएटर हैं। आपके विचार सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि आपके भविष्य का खाका है। अगर आप अपनी सोच बदलेंगे, तो आपकी हकीकत बदल जाएगी। याद रखें, आपकी कलम आपके हाथ में है, कहानी लिखनी बाकी है। चैप्टर 10, जिंदगी का राज। जिंदगी कोई पहले से लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि यह एक खाली कैनवास है। और उस पर कौन से रंग भरने हैं, कौन सी तस्वीर बनानी है, उसका ब्रश आपके हाथ में है। हर सुबह जब आप नींद से उठते हैं, तो आपको एक नया पन्ना दिया जाता है। वो पन्ना कल की गलतियों से खाली है, कल की असफलताओं से मुक्त है। अब सवाल ये है, आज आप उस पन्ने पर क्या लिखेंगे? आपके फैसले, आपकी पेंटिंग। हम अक्सर कहते हैं, मेरी जिंदगी ऐसे क्यों है? लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी हमारे रोज के फैसलों का नतीजा है। अगर आप शिकायत के रंग भरेंगे, तो तस्वीर धुंधली और बेरंग हो जाएगी। अगर आप उम्मीद और मेहनत के रंग भरेंगे, तो तस्वीर चमक उठेगी। आपके पास हर दिन यह ताकत है कि आप अपनी कहानी को नया मोड़ दे सकते हैं। कहानी, कलाकार और कैनवास। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा कलाकार था। हर सुबह वो अपने घर के बाहर बैठकर एक नई पेंटिंग बनाता। एक दिन एक बच्चा उससे पूछता, दादा, आप रोज नई पेंटिंग क्यों बनाते हैं? क्या पुरानी वाली खराब थी? कलाकार मुस्कुराया और बोला, बेटा, जिंदगी भी पेंटिंग की तरह है। अगर एक दिन के रंग पसंद न आए, तो अगले दिन नया कैनवास लेकर फिर से शुरू किया जा सकता है। ये बात उस बच्चे के दिल में बैठ गई कि गलती करना हार नहीं है, बल्कि फिर से रंग भरने का मौका है। खाली पन्ने की ताकत। हर नया दिन नए मौके लेकर आता है। पुरानी गलतियों को मिटाने का चांस देता है। आपकी कहानी में नया अध्याय जोड़ने का अवसर देता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप उस पन्ने को खाली ही छोड़ देंगे, तो जिंदगी दूसरों के रंगों से भर जाएगी।